अस्सलाम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। श्रीनगर इंतजामिया तरफ 8 मुहर्रम किस जलसस दिन आमुत इजाजत शिया फिरका सत वाबस्त लूको तरफ इंतजामी के फैसलों खैर मकदम। मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर सहित नारवा सलूक जारी हाल निनामत फैसले सहित आम लोग मायूस मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो कुपवारिस मज ICDC सुपरवाइजरों वर्करों तो हेल्परों तरफ मीटिंग सांस दरपेश मसलन हवाले कथन दल इंतजामिया मसल अंजरावनिच मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। मुहर्रम के सिलसिलस मज ये मुख्तलिफ शिया आबादी वालन इलाकन मज आजादारी हिंद जलस बरामद सपदन तो 8 तो 10 मुहर्रम जलूस नजर तल थवित इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन आम युद्ध जन आजादारन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन तत जिला इंतजामिया श्रीनगर तरफ हुक्मनाम जारी करने आमुत यथ दौरान वन आमुत यादगार हुसैनी कमेटी तरफ अर्जी पेश करने आमुत यथ दौरान मांग करने आमुत 8 मुहर्रम के दह गि गुरु बाजार पे डेलगेट ताम बड़शाह कदल तो MA रोड किन मुहर्रम किस जलसस नेरनुक इजाजत दिन युन तो यह मसल पुलिस जिम्मेदारन तो इंतजामी कन दोयमन अफसरन सत तुलना आमुत यम किन कमेटी हज मांग पूर करनस मंजूरी दिन आये ताहम अमे हवाले कह शराइत थावना आमुत यम जन कमेटी पूर करन सठा जरूरी तह पाओ चतज योदवे वादी हिंदन नाम सहित हालतन दौरान श्रीनगरस मज यमन जलसन पे पाबंदी आयद ताहम पतम वरी तो इंतजामिया तरफ यह पाबंदी खत्म कर जलस कड़न इजाजत दिन आमुत यल जन आज तो श्रीनगर इंतजामिया तरफ यमन लूकन हिंद मांग करनस पे जलस कड़न इजाजत दिन आव ताहम अत मज कया शराइत थावना आमुत युद्ध जन अमन कानून सूरत हाल ते बरकरार रोज। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजादन जम्मू कश्मीर रिआर्गनाइजेशन एक्टस मज तरमीम करनस हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर रियासत गोड़े कईयाहो रंगो कमजोर करना आमज तो आज बे एक फिर मरकजी सरकार तरफ ब्याक अफसोसनाक कदम तुलना आमुत। मैं LG को या LG के खिलाफ या उसको पावर देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल जम्मू कश्मीर न तो दिल्ली है न पौंडीचेरी है। एक बहुत सालों से सैकड़ों सालों से स्टेट रही है और दुनिया में मशहूर है, और आज़ादी के बाद ये अकेली स्टेट रही है जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा है और स्टेट का राष्ट्रपति रहा है। तो ये कोई आम स्टेट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली रही है। और इन पावर्स को 1965 में, चाहे ये गवर्नमेंट नहीं थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, उस वक़्त भी वो कदम गलत था। मैं आज कह सकता हूँ, मैं तो उस वक़्त अभी स्कूल से ही निकला ही था। उस वक़्त भी ये कदम गलत था कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के दर्जे को चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ने किया, ख़त्म करके उसको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बना दें। तो उसका मतलब है कि हमारी जो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की, असम्बली की पावर्स हों, कैबिनेट की पावर्स हों और असम्बली ये चीफ मिनिस्टर की पावर्स हों, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। शेख साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद कई और प्राइम मिनिस्टर बने 65 तक। और 2019 में 5 अगस्त को जो बिल्कुल ही पावर्स ले गए, 370 ख़त्म किया गया, स्टेटहुड ख़त्म की गई, 35A ख़त्म किया गया। तो हम तो वैसे ही अब हमारी कुछ भी पावर्स नहीं है जम्मू कश्मीर में, और अब और उसको छेड़ा जाए। उस वक़्त भी जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में तो मैंने बहुत शोर मचाया था, कई घंटे में ज़मीन पे धरने दिया था और उसके बाद बोला भी था कि इससे ये तकरीबन स्टेट ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ही गलत है। सवाल नहीं है कि पावर गवर्नर को दिए जाएं या
लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाए, ए गवर्नर होगा, बी गवर्नर होगा, ए चीफ मिनिस्टर होगा, बी चीफ मिनिस्टर होता, उसका सवाल नहीं है। सवाल है कि ये बॉर्डर स्टेट है, हमारे एक साइड पे पाकिस्तान है, दूसरी साइड से चाइना है। हमने यहाँ के लोगों को कैसे अपनाना है। भारत की जो हुकूमत है, हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, उनको इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बर्ताव करना चाहे कि वो अपने मुल्क के फ़ख्र सोचना चाहे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4-5 बरसों से कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं, चाहे वो सेंटर्स को पावर दिए जाएं या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं, उससे लोगों में मायूसी होती है। तो ये मरकज़ी सरकार का काम है कि लोगों को अपनाएं, उनको अपने गले लगाएं और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे वहाँ की आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई धर्म से कोई मामला लेना देना नहीं है। आवाम हमारे सभी हैं, जम्मू के भी, कश्मीर के भी, ये खुश होने चाहिए। लेकिन सवाल हार मानने का नहीं है। सवाल यह है कि हम सब पार्टीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ गुज़िश्ता 6 सालों से मांग कर रहे हैं कि असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन के होने से पहले अगर सारी पावर्स उसकी ले ली स्टेट की, तो फिर इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो फ़ायदा ही नहीं। और इसीलिए दोनों चीफ मिनिस्टर, हमारे जैसे लोग तो सोचते हैं फिर इलेक्शन में लड़ना ही क्यों, यही सब पावर ही नहीं है सर ग्राउंड के पास। मैं उसमें सहमत हूँ उनसे। मेरी Kegam Shupionus Mizcha आज CPIM तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यत मोहम्मद यूसुफ तारिक मिसलाव दोइमो लीडर तो वर्करों शिरकत कर रात मौकस पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तच वर्करन पे जोर दिन आमद तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस मज चुकसान काम करें यल जन ज़राई इबलाग सहित कत करान मोहम्मद यूसुफ तारिक मरकजी सरकार किस फैसलस पे अफसोसुक इजहार करान वोन ज मरकजी सरकार तरफ ये वरी 2019 मज जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सहित या वाद करने आमत ताहम तिथ फैसले निवान यम सहित जम्मू कश्मीर हंदन लूकन हिंद हकूक पामाल सपदन। यहाँ तक जैसा कि आपको मालूम है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसके मुताबिक जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 2019 को, जिस एक्ट के मुताबिक हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, कर्फ्यू नाफिज करके, और जो भी कम्युनिकेशन है, चाहे इंटरनेट है या और कम्युनिकेशन के वसीले हैं, उनको बंद करके, और हमारे बारे में फ़ैसला लिया गया हमारे बगैर। न जम्मू के आवाम से पूछा गया, न कश्मीर के आवाम से, और ना ही लद्दाख के आवाम से पूछा गया। बहरहाल हमारी नज़र में वो आईन हिंद की खिलाफ वर्जी है, हमारी नज़र में वो हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ है। और उसके बाद पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने बार बार दोहराया इलेक्शन होंगे असेंबली के, और इसके अलावा यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर होगा। लेकिन 2018 से एक ही खिता बचा है पूरे मुल्क में जहां असेंबली नहीं है। बाकी हर जगह, छोटे रियासत में, बड़ी रियासत में इलेक्शंस हुए हैं, असेंबलियां हैं, लेकिन 2018 के बाद यहां असेंबली नहीं है। PDF तरफ आज वताड़ खान साहब बडगमिस मज वर्कर नीज मीटिंग सांस करना आमुत यत मज पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोमे लीडर अलाव वर्कर शिरकत कर रात मौकस पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तच वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें। मैंने ये कह दिया कि जो हमारे मुलाजिमीन हैं, जो उनके हुकूक है, खासकर जो हमारे 60,000 नौजवान बच्चे हैं, 20-20, 15-15 साल से वो काम कर रहे हैं, तालीम याफ्ता है, अनपढ़ लोग नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएशन की, सब सरकारों ने वादा किया। हमारी यूटी वालों, हमारे गवर्नर साहब ने बाज़ाब्ता वादा किया, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया हम इनको परमिट करेंगे, मगर आज तक वो उन्होंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया।
उनको चाहे सबसे पहले यहाँ जो मसला है एक जवानों को जो काम पर लगे हुए हैं इनको परमिट किया जाए और खुसूसी पैकेज का ऐलान करे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार है, तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे हुए हैं। हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन चाहते हैं। अमन तो वापस आ रहा है मगर कंप्लीटली ये तब आएगा जब हम जवान का जो मामलात है बेरोजगारी का, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं लोगों को साफ कोई सी बात कहनी चाहिए। मैंने किसी पर अटैक नहीं किया। मैंने कहा बहसीत सरबराह बहसीत पार्टी लीडर, अगर वो कहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा मगर पार्टी के लिए इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा, क्या माने रखता है? अगर वाकई वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है उस एग्रीमेंट के खिलाफ, जिस एग्रीमेंट के तहत वो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर पार्टी भी नहीं लड़नी चाहिए, फिर उनका कोई मेंबर सामने नहीं आना चाहिए। ये हकीकत है। ये धोखे में लोगों को रखना, कैंपेन तो चलाएंगे, पार्टी के लिए लड़ेंगे, एमएलए बनाएंगे, खुद दूर रहेंगे, इसका मतलब क्या है? फिर पार्टी को ही दूर रखिए, असेंबली में मैंडेट किसी को न दे, मत दीजिए दोबारा लोगों को धोखा। जिस तरह से आप एक साफ तरीके से लोगों को बात कही, हमारी बदकिस्मती है। मैंने कल भी इस बारे में कहा, आज भी कह रहा हूँ, आपसे भी मैंने बात की कि अगर दूरियां दूर करनी, लोगों को अपनाना है, ये वो दूसरी स्टेटों की तरह कोई स्टेट नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लोगों को दिल जीतने हैं। दूरियां काफी पैदा हुई है क्योंकि हमारी जो तशक्कुस था, आर्टिकल 370 चलो वो तो चला गया, 358 चला गया, मगर जो बचा खचा है हमारा, इज्जत हमारी, आबरू हमारी, जमीन हमारी, रोजगार हमारा, एम्प्लॉयमेंट हमारी, उसका तहफ़्फ़ुज़ दे दो, यहाँ के जवानों को तहफ़्फ़ुज़ दे दो, यकीन दहानी कराइए, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आखिर सब चीजें तो वो ले रहे हैं और नए नए कवानीन, इसका शुबा हो रहा है क्या ये पुलिस है इलेक्शन करने के लिए, और 2-3 महीने के लिए ऐसे कवानीन लाना, मुझे लगता है ये मुनासिब बात नहीं है। अपील है इस स्टेज से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, क्या ऐसे कवानीन मेहरबानी करके वापस लीजिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ इंसाफ करें, इनको अपनाने की कोशिश करें। सील माड़े हल्के इंतखाबस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ वर्कर्स कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ मज जुगल किशोर तो दोयमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गसन घर घर वातन युद्ध जन पार्टी जमीनी सतरस पे मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। ऐसे है इस समय हम आप देख रहे हैं कि मढ़ विधानसभा में मतदाता अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में है, जिसमें हमारे जिला प्रधान ओमी खजूरिया जी, हमारे पूर्व मंत्री और भाजपा के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर अभिनव शर्मा जी जो एडवोकेट भी हैं, और चेयरमैन साहब जो हैं भारत भूषण जी, और अन्य सीनियर कार्यकर्ता जहां पर उपस्थित हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ा एक विशाल जन समूह जो है वो आज इस कार्यक्रम में आया था। माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्गों, सारे लोग आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन समारोह चल रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया किया जा रहा है, और लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपकी सेवा भाव से सेवा करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और आपने जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, बहुत जल्द घोषणा भी होगी, और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के लिए जो असेंबली के चुनाव है उसके लिए यह तैयार है। और आपने देखा आज के जनसमूह को देखते ही आपको लगता होगा कि इस क्षेत्र के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। टाउन हाल त्रालस मज आज यूथ कांग्रेस तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ मज सुरेंद्र सिंह चन्नी, मनप्रीत सिंह मानी तो दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गसन पार्टी जमीनी सतरस पे मजबूत बनाने बापत काम करें, युद्धन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन।
युवाओं की जब बात होती है कल पार्लियामेंट इलेक्शन था। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की है कि अपने, खासकर ट्राल की बात करूंगा मैं, जहां तक ट्राल की बात है, हमने कोशिश की है जब भी हमारे सामने मुद्दे आए, हमने सरकार की इस पे ध्यान देने की भी कोशिश की कि वो ट्राल की ओर अपनी नजरसानी करें और हमारे ये जो पसमानदा इलाका एक है उसको साम लें और जो मसले मसाइल और मुद्दे जो हमारे हैं ये सरकार तक पहुंचे। ये हमेशा कांग्रेस करती आई। आज यूथ कांग्रेस के यहाँ पे एक मीटिंग थी, इन्होंने मुझे भी आमंत्रण दिया था कि आप भी हमारे पास आएंगे, तो मैं इनके पास मुझे खुशी हुई कि नौजवान जो है वो कम से कम कांग्रेस के साथ उसका एक लगाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाला कल जो है वो यूथ का है, फ्यूचर यूथ का है। और जितना यूथ राजनीति के अंदर और हर अखाड़े में जाके काम करेगा वो उस इलाके की एक पहचान होती है। आज पढ़ा लिखा नौजवान है, हमने इनको बोला कि आप हर गांव गली कोचे में जाके यूथ कांग्रेस जाके लोगों के पास जाएगी, लोगों के मसले मसाइल जो है वो सुनेगी और वो हम तक पहुंचाएगी। हम ये इनके मसले मसाइल जो है ये दिल्ली की लीडरशिप जो है उन तक पहुंचाएंगे ताकि ये त्राल जो है इसको हम खुशहाल त्राल बना सकें, त्राल में जो कमियां हैं इनको दूर कर सकें और आने वाला इलेक्शन जो है उसमें कम से कम लोगों को ये बोला कि अगर आप जितनी भी पार्टीज हैं अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो हम इंडिया गठबंधन का जो मेजर रोल है वो कांग्रेस अदा कर रही है। वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो सड़क पे जो अपना पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पे आके लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। हमने इनको कहा कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं इलाहा करते, सीधा एक त्राल का गठबंधन जो है सीधा कांग्रेस के साथ हो ताकि आने वाले कल में जब कांग्रेस अपोजिशन नेता होने के नाते उन्होंने अपने जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुद्दे पार्लियामेंट में रखने में एक जोर और दम से रखे, वो हम त्राल के जो मुद्दे हैं हम अपनी कांग्रेस के उस प्लेटफार्म से दिल्ली तक पहुंचाएं और त्राल को जितनी भी त्राल की तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। टिकरी शुपियनस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज शबीर अहमद कुले तो दमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सत वाबस्त सपदन। तो इनका शुक्रिया करना था कि इन्होंने वोट दिया हमें और हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट वो जीत गया, हमने लीड शुपियान से ली बहुत ज़्यादा। तो दूसरे इनको ये बताना था कि इलेक्शन होने वाले हैं तो इसलिए तैयारी करो, तैयारी के लिए सब इकट्ठे नौजवानों को हमने गुजारिश की सब इलेक्शन अब स्टार्ट हो गया है। ये तो कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा, ये होगा, नहीं तो इलेक्शन होगा। उसके बारे में हम असेंबली होने दो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने आज भी बात कही कि असेंबली होने दो फिर हमें पता है कि कानून किस तरह ठीक करना है। ये कभी कभी जीत के लिए अगर आगे 2 कदम पीछे लगने, 1 कदम पीछे करना, 2 कदम आगे करना, तभी पार्टी जीत होती है। इंशाल्लाह हमें पता है किस तरह जीत है, किस तरह हमें ये जो लॉज है ये किस तरह ठीक करनी है, ये हमें पता है। हम किस तरह ठीक कर सकते हैं ये हमें पता है। ये हमारा हम कहाँ कह सकते हैं, ये तो हमारे पार्टी की लीडरशिप कर सकती है। हम तो डिसिप्लिन सफाई है जो वो कल जो भी ऊपर से हमारा हुक्म आएगा उसी के हिसाब से। अब कितने कैंडिडेट कितने उठे, जो मैंने बोला ना, बहुत इंडिया बहुत कैंडिडेट को उठाएगा, कोई इस रूप में, कोई उस रूप में, कोई इस उधर रूप में, वो तो उठानी है, उनको तो उठानी है ना। मैंने अभी तकरीर में कहा कि यहाँ बहुत से कैंडिडेट अब आएंगे। हिंदुस्तान बहुत पैसा फेंक रहा है, बहुत पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, बहुत बोरियों में पैसा दे रहा है। तो इसलिए इलेक्शन में तो अब लोगों को, तो अब नौजवानों को पता होना चाहिए कि इलेक्शन में ओरिजिनल असली लोग कौन है, ये अब नौजवानों को तय करना है। नॉर्थ कश्मीर के लोग जो थे आज तो उन्हें उस वक्त वोट दिया था कि इसको जेल से बाहर निकालने के लिए, तो लेकिन वो जेल से तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन हमदर्दी का वोट उसको मिला। तो उसका मतलब है बुजलबे और कुछ तल सगे पर फोथे। तो ये वही आज वो सफर कर रहे हैं। अब नहीं देंगे सेंटिमेंट, अब बहुत हो गया। अब रियलिटी नजर आ रही है नौजवानों को, एक्चुअल जो बंदा चाहिए, जो सही बंदा होगा, जो काम कर सकेगा, वो है। इसी पे आजकल वोट पड़ेगा। आज वो वोट इस तरह नहीं पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वाहिद पार्टी है जो 80 रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की। तफसील कपवारिस में आज आंगनवाड़ी मज काम करने वाले सुपरवाइजरों, वर्करों तो हेल्परों तरफ मीटिंग साज करना आमुत यथ मज यूटी सदर आबिदा वारिस अलाव दोमो सुपरवाइजरों, वर्करों तो हेल्परों शिरकत कर। अत मौके पे तिमन दरपेश मुश्किल हवाले कथन दल दिन आव तत LG इंतजामिया मांग करना आमज तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन।
थोड़ा बहुत धूप है, खाना खाया है नहीं खाया है, बस एक बहुत ही बर्निंग डिमांड से उनको डिस्कस किया गया, जैसे कि इनकी ऑनरेरियम एनहांसमेंट की बात हुई। HR पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने लाई हुई है उसमें जो इनका 60 इयर्स में इनका रिटायरमेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा एनहांसमेंट 65 इयर्स। और जब ये घर जाती है तो कुछ लेके नहीं जाती है, कि इनको एक वन टाइम इंसेंटिव दिया जाए ताकि जब ये घर भी जाएंगी तो कुछ तो लेके जाएंगी। इतना ये सर्व करती है डिपार्टमेंट को, इतना सर्व करती है कम्युनिटी को। हमें लगता है कि एक पॉलिसी की ज़रूरत है, उनको रैशनलाइज किया जाए। अगर उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है तो उसको इस मुद्दे को कैसे लिया जाए, क्योंकि वी नीड टू हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर ICDS प्रोग्राम। ये आलो के तहत प्रोग्राम हुआ, और आलो ये जो ना आलो की हमें किसको आलो देना है, इट्स आलो टू द सोसाइटी और हमारा रोल टू द सोसाइटी। जो भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ये सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहे हैं बट इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। ये अपनी बात कर रहे थे कि इनकी जो चीज़ें हैं जो सरकार तक पहुंचानी है वो हम पहुंचा रहे हैं, बट हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनकी आवाज़ सुने, इनकी बात सुने। इनके बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, जितना जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है, इनका ऑनरेरियम जो है वो बहुत कम है। आज के डेट में 5,100 रुपये कुछ भी नहीं होते। तो सरकार से ये भी अपील रहेगी कि वो उस पर भी सोचें। और दूसरा, जब ये रिटायर होती हैं तो ये खाली हाथ डिपार्टमेंट से निकलती हैं। आप समझ सकते हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में करीब अरसा गुजार के जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे, वो घर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। तो एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते हुए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं कि वो उनके इस जेन्युइन कॉज को देखें और इस पे नजरसानी। जम्मू कश्मीर मज ये पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम सख्त करने आमज युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपद। तत आज उधमपुर पुलिस तरफ चेक पोस्टस पे 60 किलो खोत ज्यादा फुकी बरामद करना आमज। पुलिस बयानस मज वन आमद श्रीनगर पे पंजाब गसन वाजन अकिस गाड़ी मज चेकिंग दौरान मनशियात बरामद करना आमुत। यथ दौरान अख शख्स गिरफ्तार तो गाड़ी सीज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आव। रैंडम चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी राउंड द मेल ने एक पंजाब नंबर की एक टाटा मोबाइल, उसमें से कोई 60 kg लगभग पोपिस्टा जो है वो पकड़ी है। इसमें हैरत की बात यह है कि जो अक्यूज्ड है उसके पास जो है वो मीडिया का कार्ड निकला है। मैं आपकी विसादत से उधमपुर सिटीजन्स को ये इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि हमारा टॉलरेंस जो है ड्रग्स की तरफ 0 टॉलरेंस है। तो बाकी जो मौके पे कार्रवाई जो IU साहब ने की है वो मेरी प्रेजेंस में की है। जितनी भी हमारी सिस्टर डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मैडम आए हुए हैं वो भी। इसके बाद की कार्रवाई जो है वो IU साहब एज पर SOP करेंगे। थैंक यू। ये 60 kg है, 60 kg। कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है? ये श्रीनगर से पंजाब की तरफ लेके जा रहा था, तो इसको रैंडम चेकिंग के दौरान ही इन्होंने पुलिस वालों ने यहाँ पे पकड़ा। तो नाजरीन, खबरनामा नई सब्द बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।